पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बच्चे के जेंडरलेस होने का इंकशाफ पाया गया। डिजिटल पाकिस्तान और बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन की जानिब से इनकी मदद की जिम्मेदारी ली गई। गांव वाले मुझे तंग भी करते थे कि आप लड़की हो, किसी को नहीं कुछ भी कहना चाहिए क्योंकि वो पहले इज्जत में होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर कि मेरे बच्चे की हेल्प के लिए कोई है हमारे सर के ऊपर। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। नाजरीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बच्चे के जेंडरलेस होने का इंकशाफ पाया गया। तो आज हम मौजूद हैं ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के अड्डा पीर वली में और हम उस फैमिली के पास मौजूद हैं। डिजिटल पाकिस्तान और बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन की जानिब से इनकी मदद की ज़िम्मेदारी ली गई और डॉक्टरों के साथ इनकी अभी बात भी करवाई गई है और डॉक्टरों ने इन्हें तसल्ली दिया कि इंशाल्लाह ऑपरेट भी हो जाएगा और तमाम तर खर्चा भी उन्हीं की जानिब से उठाया जाएगा। आप हमें बताइएगा कि ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है कि आपका ऑपरेट इंशाल्लाह हो जाएगा और आपको किसी किस्म का ख़र्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तमाम तर खर्चा डिजिटल पाकिस्तान और दूसरी बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन की जानिब से तमाम खर्चा उठाया जाएगा। आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि मेरा ऑपरेट होगा और मैं भी मतलब कि बेटा बन जाऊंगा एक वालदा का। तो हम बच्चे की अम्मी से बात करते हैं, उनकी वालदा माहिदा से बात करते हैं कि ये बात सुनकर उनको कैसा महसूस हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर कि मेरे बच्चे की हेल्प के लिए कोई है हमारे सर के ऊपर। तो मुझे ये चीज़ सुन के बहुत खुशी हुई है कि इसका ऑपरेट होगा। तीनों ऑपरेट के उन्होंने बताया कि तीनों के ही वो खर्चा उठाएंगे। तो हमें ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। ऑपरेट इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब ने मेरे से बात की है और कहा है कि इनका ऑपरेट होगा इंशाल्लाह ताला, तो ये बेटा बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी है। चले इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो अब हम गुलशन से जानते हैं कि उन्हें अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी, मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कि मैं जब स्कूल पढ़ता था तो सब बच्चे मुझे तंग करते थे कि आप लड़की हो, हमारे साथ क्यों पढ़ते हो, तो आप लड़कियों वाले कपड़े क्यों नहीं पहन के आते हो, अगर आप लड़की हो तो लड़की क्यों नहीं मतलब कि बन के आते। तो मोहल्ले में मुझे सभी तंग करते हैं लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज किया है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुश्किल में डाला है। तो ये जो वक्त गुजर रहा है मैं चाहता हूँ कि ठीक ही गुजरे। चले माशाल्लाह, उनकी जानिब से वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि अगर अल्लाह ने उन्हें इस मुश्किल में डाला है तो अल्लाह ही उन्हें निकालेगा। तो अब हम उनकी वालदा माहिदा से जानते हैं कि इससे पहले उन्होंने इसका क्या चेकअप करवाया और उसका क्या रिज़ल्ट आया। जी, जब ये 2 साल का था तो मुझे पता चला था कि ये मेरा बेटा नहीं, बेटी नहीं है, बेटा है। डॉक्टर हमेशा उन्होंने मुझे बताया था। उनको मैंने बेसिकली पहले इधर दीपालपुर में चेक करवाया था डॉक्टर साहब को। उन्होंने कहा ये आपका बेटा बन सकता है। तो फिर मैं लाहौर लेके जाती रही, जैसे जैसे वो बुलाते थे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि सारे तमाम टेस्टों के बाद उन्होंने कहा कि जब 7 साल का हो जाए फिर आपने आना है, इसीलिए कि इसका ऑपरेट हो जाएगा, ये बेटा बन जाएगा। तो बस हमारी अपनी गलती थी। गलती इंसान को तस्लीम करनी चाहिए कि हम वहाँ से भाग आए। दाखिल हो गया था, उन्होंने कहा था कि ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन वो मेरी गलती थी जिसको दुनिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने वो की कि मैं इसको लेके आ गई डर की वजह से। तो फिर जब माशाल्लाह इसकी दाढ़ी दूढ़ी आनी शुरू हो गई तो फिर मैंने कहा कि दोबारा लेके जाना चाहिए। तो मेरा बेटा है, वाकई बेटा है। तो एक इसका ऑपरेट हो गया है, 1.5 साल हो गया इसके ऑपरेट हुए। तो अब तो वो कोरोना की वजह से दाखिल नहीं कर रहे सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं दाखिल करना सरकारी हॉस्पिटल में। तो पहले मैं सरकारी में भाग दौड़ करती रही, इतनी पहुँच थी मेरी कि मैं सरकारी जा सकती थी। तो अब जो है प्राइवेट जाना मेरे लिए मुश्किल है कि उतना वहाँ का इतना ख़र्चा होता है, डॉक्टरों की फ़ीस होती है, ऑपरेशन का खर्चा आएगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि किसी से मदद मांगी जाए, जो देंगे अल्लाह ताला उनको जज़ा देगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब पैदाइशी तौर पर देखा गया तो गुलशन एक लड़की थी। उसके बाद उनकी वालदा माहिदा की तरफ से ये इंकशाफ हुआ क्या कि ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। तो उन्होंने लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर्स की जानिब से इन्हें बताया गया कि ये लड़की नहीं, आपका बेटा है, क्योंकि इनमें इज्ज़ाए नफसी नहीं है। तो अब हम बच्चे से बात करेंगे कि माशर्ती तौर पर लोग आपको मतलब कि आपको डिग्रेड करते रहे, तो आपका उनके सामने क्या रद्द-ए-अमल है और अब आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जिस बंदे को जिस तरह बनाता है, उसको किसी मुश्किल में डालता है तो उसको मतलब कि वो मुश्किल को निकालता भी है।
तो वो गांव वाले मुझे तंग भी करते थे कि आप लड़की हो। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, किसी को नहीं कुछ भी कहना चाहिए, क्योंकि वो पहले इज़्ज़त में होते हैं, तो उनको दोबारा या उनकी मुश्किलात बढ़ानी नहीं चाहिए। तो आप स्कूल भी जाते थे, आपने तालीम भी हासिल की, तो अब आपके क्या मशगलात हैं, अब आप क्या करते हैं? अब मैंने साहिवाल बोर्ड की तरफ से दाखिला भिजवाया हुआ है, मैं मैट्रिक कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाऊँगा। जी इंशाल्लाह। अब हम उनकी वालदा माहिदा से जानते हैं कि उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चाहे वो इनकी पैदाइश के बाद की बात की जाए या आया के बाद की जाए कि जब इनका इंकशाफ हुआ कि ये जेंडरलेस हैं। जी परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा आई हैं मुझे बच्चे के बारे में, यानी कि बच्चे के पे ही फोकस रखा है मैंने कि बस, और कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बच्चे को, और मुझे परेशानी में मुब्तला हूँ मैं, तो बस यही था कि परेशानी तो है इसके बारे में मुझे, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को ये परेशानी ना दे, किसी को ना कोई, अल्लाह ताला की तरफ से तो आम इंसान बर्दाश्त कर लेता है। जब दुनियादारी वाले, दुनिया कुछ और कहती है, इंसान को पहले कुछ और रोग लगा होता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अल्लाह की तरफ से ये तमाम काम होते हैं, तो इंसान को सब्र व शुक्र के साथ उन्हें हौसला देना चाहिए, दूसरे लोगों को उन्हें हौसला देना चाहिए कि आया कि जिस तरह भी उनके साथ हुआ लोगों को भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उनके कहने के मुताबिक माशरती तौर पर लोग उन्हें बहुत डिग्रेड करते हैं। तो नई कहानी के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे। कैमरामैन तबस्सुम हुसैन के साथ गुलाम दस्तगीर, डिजिटल पाकिस्तान।